ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का सफ़-ए-आखिर, शहीद सैयद अली खामनई का जस्ते खाके तेहरान के इमाम बारगाह इमाम खुमैनी मुंतकिल, अहल खाना, करीबी रुफ़का, ईरानी आला हुकाम और हालिया जंग के शोहदा के ख़ानदान शरीक। पहली अलविदाई तकरीब में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर, हर आंख अश्कबार फ़िज़ा सुगबार। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह तेहरान रवाना होंगे। शहीद खामनई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर इत्तलात अता तारक़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर आला की तजहीज़ और तकफ़ीन में शिरकत करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है शहीद आयतुल्लाह खामनई की नमाज जनाजा के दिन 2 करोड़ से ज़ायद अफ़राद की तेहरान आमद मुतवक्किल है। तेहरान के अलावा क़ुम और मशहद में भी नमाज जनाजा की तक़रीबात होंगी। शहीद खामनई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। शहीद आयतुल्लाह खामनई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबाह बाक़री की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे अदा की जाएगी। शहीद आयतुल्लाह खामनई का ईरान को मजबूत बनाने में अहम किरदार है। ईरान हमारा पड़ोसी है। तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक भी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तेहरान जाने वाली खुसूसी परवाज़ में यावे न्यूज़ से गुफ्तगू का स्पीकर बाकर कालिबाफ ने उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा ईरानियों ने साबित किया कि वो एक कौम है। बतौर पड़ोसी हम जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इस्लामी तहरीक के सीनियर रहनुमा अल्लामा शब्बीर मिस्मी बोले शहीद रहबर ने अपनी जान कुर्बान करके इस्लामाबाद का परचम बुलंद किया। जुल्म बढ़ सकता है लेकिन जालिम हमेशा के लिए बाकी नहीं रह सकता। अदाकार अयूब खोसा ने कहा ऐसा लगता है फातिह कौम के जश्न का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी नई सतह पर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अंतोनियो गुतरेस ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़त्ते और दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। लबनान के खिलाफ सहूनी हुकूमत की फ़ौजी जहरियत और लबनान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ बातचीत भी हुई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाएं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराने का तस्करा भी कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। बोले ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, खित्ते की सूरत-ए-हाल, दोहा में होने वाले मुज़ाकराती दौर पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। जहालत की इंतहा, गुजरावाला में मां ने 4 साला बेटी को जिंदा जला दिया। बच्ची का 50% जिस्म जल चुका। तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल। जिन निकालने के लिए मुलज़मा लुबना ने बच्चों के साथ मिलकर मरहा को आग लगाई। पुलिस ने बच्ची की मां, 2 भाई और एक बहन को हिरासत में लिया। मुलज़मा ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से मज़ामत की। एसपी सिविल लाइन की निगरानी में इंक्वायरी टीम बना दी गई। सीपीओ डॉक्टर सरदार ग़ियास गुल ने कहा मुलज़मान को सजा दिलाने के लिए मजबूत चलान तैयार किया जा रहा है। और इसहाक़ डार के करीबी अजीज पर गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती का इल्ज़ाम। हॉलैंड की शहरी खातून स्टेफनी ने लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का करीबी रिश्तेदार रज़ा डार नामज़द। स्टेफनी ने इल्ज़ाम आयद किया कि 29 जून को दोस्त के साथ पाकिस्तान आई तो रज़ा डार और 3 दीगर मुलज़मान ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने कई मरतबा जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलज़िम रज़ा ने खुद भी मख्फी होने का ड्रामा किया। रकम के लिए दबाव डालता रहा। ताबान ना देने पर तशद्दुद और कत्ल करके अज़ाब फ़रोग़ करने की धमकी दी।
जिसके बाद जबरदस्ती हमसे रकम ली गई। मुकदमे में इख्वा बराए तावान और ज्यादती के दफात शामिल। मतन के मुताबिक रजा डार ने जिनसी ज्यादती नहीं की, ताहम रकम का मुतालबा करता रहा। पुलिस ने गैर मुल्की खवातीन का मेडिकल मुकम्मल कर लिया। रजा डार समेत 4 गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है। लाहौर में 3 दिन के दौरान 3 छतें गिरी, 16 बच्चे जान से गए। सानह कहना के बाद एक और अफसोसनाक वाकया बागबानपुरा में स्कूल की छत गिरने से बच्चा जामा। स्कूल की तोसी के दौरान जेर तामीर छत गिर गई। 10 साल का अबू बकर मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गया। 4 मजदूर जख्मी हुए। वाकये का मुकदमा दर्ज। स्कूल के मालकन नाजिया रिजवान और ठेकेदार अशरफ नामजद। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। रेवन रोड पर भी घर की छत गिर गई। बच्ची जाँ बहक, 2 खवातीन और 1 बच्ची जख्मी। छत टीआर गार्डर की थी, ऊपर से बच्चे खेल रहे थे। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे लुकमाजल बने। छह रोज पहले नोटिस जारी हुआ। स्कूल इंतजामिया ने नोटिस हवा में उड़ा दिया। चश्मपोशी पर महकमा एजुकेशन के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गैर मुल्की गैर मियारी तामीरात पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा सूबे भर में स्कूल की इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। वज़ीर सेहत ने गैर कानूनी समर कैंप पर सीईओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा 1 जुलाई से कहीं समर कैंप की इजाजत नहीं। सलमान रफीक ने सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज जख्मी बच्चों की इयादत की। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। ज्यादा मलबा डालने के बायस छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में मौजूद 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। सानिया कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में बताया गया वाक़े के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। अमवाज सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुतल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है तमाम ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कराची के सरकारी अस्पताल से एड्स का फैलाव। मुतासब बच्चों के वालिदैन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं हमारे बच्चों का क्या कसूर था, जिंदगी शुरू होने से पहले तबाह कर दी गई। लीका अस्पताल में एक सिरिंज सब मरीजों को लगाई जाती थी। बच्चों का इलाज भी अपनी मदद आपके तहत करवा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया सिंध हुकूमत संगीन गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब है। कल सोमवार वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंज से एड्स का मर्ज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मर्ज में मुब्तला हो गए। अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क्स दिए, मरना सबको है, अदालत तरीकेकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। परिकान का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वलीका अस्पताल HIV सेंटर की डॉक्टर मिसबावान ने इल्जामात मुस्तरद कर कहा HIV का फैलाव वलीका अस्पताल से नहीं हुआ, बल्कि टेस्ट करने पर बच्चों में मर्ज की तशखीस हुई। वेनेजुएला में मलबे तले दबे सिक्योरिटी गार्ड को 8 दिन बाद जिंदा सलामत निकाल लिया गया। शालागिरा के शॉपिंग मॉल में 9 मीटर गहराई में फंसे हरनाल अरबाटो को तवील जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू किया गया। क़यामत खेज जल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 43,000 लापता हैं। दुनिया भर से आई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मुतासिन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। इस्लामाबाद में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। गिरफ्तार मुलजमान की जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। 3 चीनी शहरियों समेत 5 मुलजमान FIA के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजमान की जानिब से फिलिस्तीना की खेप वियतनाम भिजवाई जा रही थी। एयरपोर्ट पर रोके गए फिलिस्तीना का वजन 580 किलोग्राम था। जरा के कहने गैर कानूनी कंसाइनमेंट क्लियर कराने में कस्टम हुकाम के मुलविस होने की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलविस होने की भी तहकीकात। इंसानी फिलिस्तीना से कीमती एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाए जाते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 7 लाख रुपए है। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी के चर्चे। शुएब न्याजी ने जान खतरे में डालकर मफरूम मुलजिम को दबोच लिया।
पुलिस की आमद तक शुएब ने मजामत करने वाले मुश्तबा शख्स को काबू में रखा। शुएब न्याजी को रेवो पाकिस्तान के नाम से सराहा जा रहा है। बरतानवी पुलिस ने बहादुर पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। कम्युनिटी ने गैर मामूली जुर्रत की मिसाल करार दी।